पवन जमीन पर अपने दोनों हाथों को सिर पर रख के बैठा हुआ था। वह अचरज भरी निगाहों से देखता है कि अचानक एक गरीब लड़का जो भीख मांग रहा था एक गाड़ी के धक्के से गिर गया, मगर उसकी तरफ मुड़कर देखने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। थोड़ी देर तक तो उस लड़के ने इधर उधर देखा कि कोई उसकी मदद करने आएगा और सहारा देकर उठाएगा, मगर जब कोई मदद न मिली तो वह खुद ही उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। उस लड़के को देखकर पवन ने कुछ देर सोचा और फिर उठकर सामने रखी बाल्टी के पानी से मुंह धोया और जेब से कंघी निकालकर बालों को संवारा। तभी चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी बोले, पवन, तुम यहाँ 2 महीने से चक्कर काट रहे हो, देखो जरा तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। तुम्हारा शरीर भी कपड़े की तरह मैला हो गया है। मेरी बात मानो और तुम अपने गांव लौट जाओ। काका, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पत्नी को खुद ही ढूंढ लूंगा। पवन ने कहा, यह हुई न हीरो वाली बात, यह लो गर्मा गर्म चाय। रमेश चाय वाला बोला। चाय की दुकान और रमेश ही पवन का ठिकाना थे। उसका सारा दिन थाने के चक्कर काटने में बीतता और रात होते ही वह उसी दुकान की बेंच को बिस्तर बनाकर सो जाता। वह तो रमेश चाय वाला भला आदमी था जो उसे इस तरह पड़े रहने देता था, और कभी उस पर दया आ जाती तो चाय बिस्किट भी दे देता। अकेले में पवन को उदासी घेर लेती थी। हर दिन जब वो सुबह उठता था तो सोचता था कि आज गीता उसके साथ होगी, मगर उसे नाकामी ही हाथ लगती। उस दिन की घटना ने तो पवन को एकदम तोड़ ही दिया था। लंबे समय तक हर जगह की खाक छानने के बाद उसे एक घर में गीता सफाई करते हुए मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। वो भागकर गीता से लिपट गया। गीता की आंखों में भी पानी आ गया। तभी गार्ड आ गया और उन दोनों को अलग करके पवन को धक्के मारकर बाहर कर दिया। बेचारा पवन बहुत चिल्लाया, ये मेरी गीता है, तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मगर आधे शब्द उसकी जुबान से बाहर ही नहीं आ पाए कि कोई भारी चीज उसके सिर पर लगी और वह बेहोश हो गया। आंखें खोली तो देखा कि पवन की जिंदगी की तरह बाहर भी अंधेरा फैल गया। किसी तरह अपने लड़खड़ाते कदमों से पुलिस स्टेशन जाकर वह मदद की गुहार लगाने लगा और थक हार कर वहीं सड़क किनारे सो गया। सुबह होते ही पवन फिर पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। तभी उनमें से एक पुलिस वाले को उसकी हालत पर तरस आ गया। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर चलता हूँ, पर यह बात झूठ नहीं होनी चाहिए। पुलिस को लेकर पवन उसी घर में पहुंचा और गीता के बारे में पूछा। वहाँ के मालिक ने कहा, हमारे यहाँ गीता नाम की कोई लड़की काम नहीं करती, आप उसे बुलाएं, हम खुद ही उससे बात करेंगे। हवलदार ने डंडा लहराते हुए रूप से कहा। अंदर से डरी सहमी एक लड़की आई। उसे देखते ही पवन चिल्लाया, साहब, ये मेरी गीता है। गीता, तुम डरना नहीं, इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता दो। क्या नाम है तेरा? साहब, मेरा नाम सपना है। क्या ये तुम्हारा पति है? नहीं साहब, मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। पवन भौचक्का सा कभी गीता को देखता तो कभी पुलिस वाले को देखता रहा। तभी पुलिस वाला बोला, सॉरी सर, आपको तकलीफ हुई। सभी लोग बाहर आ गए। पवन कहता रहा कि वह उसकी पत्नी है, पर किसी ने उसकी सुनी नहीं। सब उससे शादी का सबूत मांगते रहे, पर वह गरीब सबूत कहाँ से लाता। पवन, ओ पवन, कल मेरी दुकान में एक मैडम आई थी। रमेश चाय वाले की यह बात सुनकर पवन अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल से बाहर आ गया। वह अपना सिर खुलाते हुए बोला, हाँ बोलो। तभी रमेश चाय वाले ने उसे चाय का गर्मा गर्म प्याला पकड़ाते हुए कहा, कल मेरी दुकान में एक मैडम आई थी और वे गीता जैसी लड़कियों की मदद के लिए NGO चलाती हैं। हो सकता है कि वे हमारी कुछ मदद कर सकें। थोड़ी देर बाद ही वे दोनों मैडम के सामने बैठे थे। मैडम ने पूछा, उसने तुम्हें पहचानने से क्यों मना कर दिया? अपना नाम गलत क्यों बताया? मैडम, मैंने गीता की आंखों से उड़कता हुआ प्यार देखा था। उन लोगों ने जरूर मेरी गीता को डराया होगा। अच्छा ठीक है, तुम शुरू से अपना पूरा मामला बताओ। ये सुनकर पवन उन यादों में खो गया जब गीता से उसकी शादी हुई थी। दोनों अपनी जिंदगी में कितना खुश थे। सुबह वह ट्रैक्टर चलाने ठाकुर के खेतों में चला जाता और शाम होने का इंतजार करता कि जल्दी से गीता की बाहों में खो जाए। इधर गीता घर पर माँ बाबूजी को पहले ही खाना खिला देती और पवन के आने पर वे दोनों साथ में बैठकर खाना खाते और फिर अपने प्यार के पलों में खो जाते। मगर कुछ दिनों से पवन परेशान रहने लगा था। गीता के बहुत कुछ पूछने पर वह बोला, मैं पहले इतना कमा लेता था कि 3 लोगों का पेट भर जाता था, पर अब 4 हो गए हैं और कल को 5 भी होंगे। बच्चों की परवरिश भी तो करनी होगी। सोचता हूँ कि शहर जाकर कोई काम धंधा शुरू करूँ, कुछ ज़्यादा आमदनी हो जाएगी और वहाँ कोई काम काज भी सीख लूँगा। उसके बाद गांव आकर एक छोटी सी दुकान खोल लूँगा। आपके तो बिना मेरा मन ही नहीं लगेगा। क्या बात है? पवन ने शरारत भरे अंदाज में गीता से पूछा तो गीता भी शर्मा गई और दोनों अपने भविष्य के सपने संजोते हुए सो गए। कुछ दिनों बाद वे दोनों शहर आ गए। वहाँ उन्हें काम ढूंढने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। जल्दी एक जगह काम और सिर छुपाने की जगह मिल गई। रोजमर्रा की तरह जिंदगी आगे बढ़ने लगी। पवन को लगा कि गीता से इतनी मेहनत नहीं हो पा रही है तो उसने उसका काम पर जाना बंद करा दिया। वैसे भी तुलसी नाजुक और खूबसूरत लड़की ईंट पत्थर दौड़ने के लिए नहीं बनी थी। अभी बहुत मुश्किल
एक सप्ताह ही बीता था कि जहाँ पवन काम करता था वहाँ उस दिन बहुत कम लोग आए थे। वहाँ के मालिक ने पूछा, क्या हुआ पवन, आजकल तेरी घरवाली काम पर नहीं आ रही है? पवन ने अपनी परेशानी बताई तो मालिक बोले, कुछ दिनों से मेरे घर पर काम वाली बाई नहीं आ रही है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी घरवाली हमारे यहाँ काम कर सकती है और तुम इस काम के अलावा हमारी कोठी में माली का काम भी कर लो। पवन को जैसे मनचाहा वरदान मिल गया। सोचा कि इससे पैसा भी आएगा और गीता इस काम को कर भी पाएगी। उसने गीता को बताया तो वो भी खुशी खुशी राजी हो गई। इस तरह कुछ महीने आराम से बीत गए। कुछ ही समय में उन्होंने अपना पेट काट कर काफी पैसे इकट्ठा कर लिए थे और अक्सर ही बैठकर बातें करते कि अब कुछ ही समय में अपने गांव लौट जाएंगे। मगर वे दोनों अपने ऊपर आने वाले खतरे से अनजान थे। गीता जहां काम करती थी उनके ड्राइवर की नजर गीता पर थी। उधर मालकिन को गीता का काम बहुत पसंद था। वे अक्सर पूरा घर गीता के भरोसे छोड़कर चली जाती थी। रोज की तरह एक दिन पवन जब गीता को लेने पहुंचा और बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा, तभी ड्राइवर ने उसे साजिशन अंदर जाने के लिए कहा। डरते डरते पवन ने ड्राइंग रूम में पैर रखा, तभी गीता आ गई और वे दोनों घर चले गए। सुबह जब दोनों जैसे ही काम पर निकलने लगे कि देखा मालिक पुलिस को लिए उनके दरवाजे पर खड़े थे। क्या हुआ इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। पुलिस ने पवन को पकड़ लिया तो उसने पूछा, मगर मेरा कसूर क्या है? जब तुम कल इनके घर आए थे तब तुमने इनके घर से पैसे चुराए थे। वे दोनों बहुत समझाते रहे कि ऐसा नहीं है, मगर उन गरीबों की बात किसी ने नहीं सुनी और पवन को 2 महीने की सजा हो गई। उधर गीता को मालिक ने घर से निकाल दिया। उसका तो बस एक ही ठिकाना रह गया था, वो बरसाती वाला घर और पवन की यादें। उधर पवन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने के चलते कोर्ट ने उसे 2 महीने बाद छोड़ दिया। जब पवन जेल से बाहर आया तो सीधे अपने घर गया, मगर वहाँ गीता का कोई अता पता नहीं था। आसपास पूछने पर भी कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। मगर उसी जगह काम करने वाली एक बुजुर्ग औरत को दया आ गई। बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तुम जब जेल में थे उसी दौरान गीता के पास न कोई सहारा न कोई काम रह गया था। तभी यहाँ के एक ठेकेदार ने उसे अपने घर के काम के लिए रख लिया, क्योंकि वह अकेला रहता था। तन और मन से टूटी गीता की मदद करने के बहाने वह करीब आने लगा। पहले तो वह मन से पास आया, फिर धीरे धीरे दोनों तन से भी करीब आ गए। गीता को अक्सर उसके साथ बन संवर कर घूमते देखा गया। अब तुम ही बताओ, कोई अपनी काम वाली के साथ ऐसे घूमता है क्या? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि काम करते करते उसके साथ सोने भी लगी थी। अब इतनी भला की खूबसूरत लड़की के साथ यही तो होगा। जब लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया तो एक दिन रात के अंधेरे में सारा सामान लेकर चली गई, पर कुछ समय पहले मुझे बाजार में मिली थी। कह रही थी कि यही कॉलोनी के आसपास घरों में काम करती है। ये सब सुनकर उनको बहुत दुख हुआ, पर उनकी कही किसी भी बात पर उसे यकीन नहीं हुआ। इतना जानने के बाद NGO वाली मैडम ने फोन से आगे की कहानी पूछी। पवन ने कहा, मैं उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुंच ही गया। मैंने गीता को एक घर के अंदर जाते हुए देखा। उसने पहचानने से मना कर दिया और पवन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये लो पवन, पानी पी लो। मैडम ने कहा, तुमने उससे दोबारा मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? आपको क्या लगता है कि मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की होगी? पुलिस का कहना है कि जब तक तू शादी का सबूत नहीं लाता तब तक तू उस घर की गली में भी दिखाई दिया तुझे फिर से जेल में डाल देंगे। मैं गरीब कहाँ से शादी का सबूत लाऊं? मेरी शादी में तो एक फोटो तक नहीं खींचा था। ठीक है पवन, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे, मैडम ने कहा। कुछ दिन बाद वे मैडम पवन और पुलिस को साथ लेकर गीता से मिलने गई और वहां पर जाकर पूछा कि आपके यहाँ गीता काम करती है क्या? उन लोगों में से एक ने एक बार में ही सब सच बयां कर दिया। गीता ही हमारे यहाँ काम करती थी, मगर उसने अपना नाम सपना क्यों बताया यह हम भी नहीं जानते। जिस दिन पवन पुलिस को लेकर यहाँ आया था उसी दिन से वह बिना बताए कहीं चली गई और कभी वापस भी नहीं आई। मैडम ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप इनके घर की तलाशी लीजिए। मगर गीता सचमुच जा चुकी थी। तभी पुलिस गार्ड ने पूछा, क्या तुमने गीता को जाते हुए देखा था? हाँ साहब, उसी दिन रात के 10 बजे के आसपास उसे ड्राइवर से बातें करते हुए देखा था। पुलिस ने उत्सुकतावश पूछा, कौन सा ड्राइवर? गार्ड बोला, साहब जहाँ वह पहले काम करती थी वहीं का कोई ड्राइवर अक्सर उससे मिलने आता जाता था। पुलिस ने ड्राइवर का पता ठिकाना निकाला। पहले तो उसने मना कर दिया कि वह गीता को नहीं जानता, पर जब सख्ती की गई तो ड्राइवर ने पुलिस को बताया, गीता इस घर के पास ही एक और घर में काम करती थी। उसका वहाँ के आदमी से अफेयर था। वह आदमी गीता की मजबूरी का फायदा उठाता रहा। उससे नाजायज संबंध थे। उसने तो गीता को अपने ही मकान में एक छोटा कमरा भी दे रखा था। रोजाना गहरी होती हर रात को शराब के नशे में दूध व गीता पर जबरदस्ती करता था। गीता चाहती तो गांव वापस जा सकती थी, पर वहाँ गांव में कुनबे के लिए रोटी बनाने से बेहतर काम उसे यह सब करना ज्यादा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसे तो पाउडर और लिपस्टिक से लिपे पुते शहरी चेहरे की आदत हो गई थी। मगर जब प्रेमी का मन भर गया और उसमें कोई रस नहीं दिखाई देने लगा तो एक दिन चुपचाप अपने
अपने घर में ताला लगाकर चला गया। जब वह 2-4 दिन बाद भी वापस नहीं आया तो गीता ने उस बन रही बिल्डिंग में जाकर उसे ढूंढा, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके रहने का ठिकाना भी न रहा। उसके जाने के बाद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह दे धंधे में उतर गई। इतना सुनते ही पवन के होश उड़ गए और वह अपने उस दिन के फैसले पर पछताने लगा कि वे दोनों शहर क्यों आए। लेकिन पवन अच्छी तरह जानता था कि ऐसी औरतों के ठिकाने कहाँ होते हैं। कुछ दिनों में पुलिस ने फौरी दौरी कर छानबीन कर फाइल भी बंद कर दी और मैडम ने भी हार मान ली। वे पवन को समझाने लगी, उस दुनिया में जाने के बाद सारे प्यार और जज्बात मर जाते हैं, वहाँ से कोई वापस नहीं आता। जब हम और पुलिस मिलकर कुछ नहीं कर पाए तो तुम अकेले क्या कर पाओगे। अच्छा होगा कि तुम भी गाँव वापस चले जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। पर पवन पर तो जैसे भूत सवार था। वो अपनी गीता को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। वो सारा दिन काम करता और रात भर रेड लाइट एरिया में भटकता रहता। इसी तरह कई महीने बीत गए मगर उसने हार नहीं मानी। एक दिन रात को ढूंढते हुए उसकी निगाह ऊपर छज्जे पर खड़ी लड़की पर पड़ी। चमकीली साड़ी, आंखों पर भरपूर काजल, होठों पर चटक लाल रंग की लिपस्टिक, उस पर से हथ खुला बदन। अपने मन को मजबूत कर उसने उससे आंखें मिलाने की हिम्मत की तो देखा कि वो गीता थी। पवन दूसरे दिन मैडम को लेकर रेड लाइट एरिया के उसी मकान पर गया और लकड़ी की बनी सीढ़ियों के सहारे झटपट ऊपर पहुंचा और बोला, गीता तुम यहाँ। और यह कहते हुए उसके करीब जाने लगा। तभी उसने उसे झटक कर दूर किया और कहा, मैं रेशमा हूँ। पवन बोला, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तुम मेरी गीता हो, केवल मेरी गीता। घर लौट चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वह हर खुशी दूंगा जो तुम चाहती हो। अब और झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम गीता हो। तुम अपने पवन के पास वापस लौट आओ। तुझे उस प्यार की कसम जो शायद थोड़ा भी कभी तुमने किया हो। यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है, सब जिस्म के भूखे हैं। चंद सालों में यह सारी चमक खत्म हो जाएगी। गीता भी चिल्लाते हुए बोली, पवन मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारी गीता उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने यहाँ कदम रखा था। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो कि मैं गंदी हो चुकी हूँ। पवन उसके और करीब जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, तुम औरत नहीं मेरी पत्नी हो। तुम कभी गंदी नहीं हो सकती। जहाँ वह रहती है वो जगह पवित्र हो जाती है। तुम यहाँ से निकलने की कोशिश तो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा पवन सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। गीता भी शायद कहीं न कहीं इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। पवन की बातों से वह जल्दी ही टूट गई। वे दोनों एक दूसरे से लिपटकर फफक कर रो पड़े। पवन और गीता अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वहां से वापस चल दिए। मैडम उनको जाते देख बोली, जहाँ न कानून कुछ कर पाया और न ही समाज, वहाँ इसके प्यार की ताकत ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।